तो फ्रंट एंड डेवलपर्स मैं आ गया हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो लेके ऑन द टॉपिक इमेज एंड इमेज मैप। तो क्या होता है इमेज और इमेज मैप और कैसे इसको यूज़ करते हैं आज हम जानने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इमेज इमेज क्या होता है, जैसे कि मान लो जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी ओल्ड बुक्स होती थी जैसे जिसमें खाली राइटिंग 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 होती थी, कहीं भी इमेजेस नहीं होती थी, है ना। तो उसको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। तो जो कार्टून टाइप की बुक होती थी, थोड़ी इमेजेस होती थी जिसमें, तो थोड़ी सी उसमें इंटरेस्ट आता था पढ़ने में। तो सेम ऐसा अपने पेज पे भी है। हम कुछ इमेजेस ऐड कर देते हैं और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो वो इमेजेस से क्या होता है, थोड़ा पेज हमारा अट्रैक्टिव लगने लगता है और यूज़र फ्रेंडली टाइप का हो जाता है। उसके लिए हम इमेजेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इमेज का टैग हम कैसे यूज़ करते हैं। इमेज के लिए एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे टैग होता है IMG। ओके, तो ये इमेज का एक टैग होता है और ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, राइट। अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं जो मैंने अभी जनरेट किया था, ऑलरेडी आया था सोर्स। ओके, तो अगर मैं इसको अभी सेव करूँगा तभी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या होता है, ये हर इमेज का एक SRC एट्रीब्यूट होता है जो डिफाइन करता है सोर्स को, कि इस इमेज का सोर्स क्या होगा, राइट। तो जैसे कि मान लो कोई भी मैं इमेज का पाथ देता हूँ। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मेरे फोल्डर में कुछ इमेजेस रखी है, तो मैं इनको यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे इमेजेस के अंदर जो मेरा इमेज है, इमेज मैप। तो गाइज हमेशा आपको याद रखना एक चीज़, कि जो भी इमेज है उसके लास्ट में उसका एक्सटेंशन लिखना कंपलसरी है। लाइक जो भी हो, .jpg, .png, .jpeg, .gif, ये लिखना कंपलसरी है। इसी से ब्राउज़र को पता चलता है ये किस टाइप की इमेज है। उसको सेव करोगे आप तो यहाँ पे इमेज आ चुकी है, राइट। तो अब इसमें एक एट्रीब्यूट और आता है जिसको बोलते हैं ऑल्ट। तो ये क्या हेल्प करता है, तो गाइस जब हम गूगल पे कोई भी इमेजेस को सर्च करते हैं तो ये उसमें हेल्प करता है। जो इसमें वर्ड होगा, लाइक मैं लिखता हूँ इमेजेस, तो कोई अगर गूगल पे इमेजेस सर्च करता है तो उसमें मेरी ये वाली इमेजेस आने के भी चांसेस हो जाएंगे। ओके, एक बार लाइव करके देखते हैं इसको। तो मैं क्या, गूगल पे मैंने लिखा इमेजेस और यहाँ पे कुछ इमेजेस आ रही है। तो ये इमेजेस कैसे आ रही है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी इमेज पे क्लिक करते हो और आप इस पर राइट क्लिक करके और लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हो इंस्पेक्ट, तो एक डेवलपर मेन्यू ओपन होगा। इस डेवलपर मेन्यू के बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे मैं जहाँ माउस लेके जा रहा हूँ तो ये सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इमेज टैग है। इस इमेज टैग में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक ऑल्ट एट्रीब्यूट। ओके, अब इस ऑल्ट एट्रीब्यूट में आपको यहाँ पे कहीं वर्ड दिखाई दे रहा होगा इमेजेस, ये वाला। ओके, तो ये इमेजेस कीवर्ड जहाँ भी मिलेंगे इसको ऑल्ट में गूगल को, वहाँ से इमेजेस को रीड करने का गूगल एक तरीका होता है, वो सिर्फ ऑल्ट से ही इमेजेस को रीड करता है, राइट। तो ये देना कंपलसरी होता है, जिससे हमारी जो इमेजेस है वो यूज़र्स हमारे इमेजेस के थ्रू भी हमारी वेबसाइट्स पे आ सकता है। ओके, तो आई होप आपको इमेजेस क्लियर होगा, इमेजेस क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। इसके कुछ डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स बताते हैं, लाइक आप इसको हाइट विड्थ देना चाहते हो तो हाइट 100, एक सेकेंड, 100, देन विड्थ 100। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट HTML का होता है, इसको आप दे सकते हो हाइट विड्थ। ओके, तो इसके बाद आता है इमेज मैप। फॉर एग्जांपल गाइज हमने ए लिंक टैग पढ़ा था, एंकर टैग। वो क्या करता है, किसी भी एलिमेंट में और कहीं भी हमें लिंक ऐड करना है, बुकमार्क करना है, तो उसमें हेल्प करता है। तो क्या क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं किसी पर्टिकुलर इमेज के किसी पर्टिकुलर एरिया पे लिंक ऐड कर सकूं, पूरी इमेज पे नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया पे। फॉर एग्जांपल मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूं तो एक लिंक ओपन हो जाए, एक सर्कल पे ओपन करूं तो एक लिंक ओपन हो जाए, इस तरह से। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा इमेज मैप। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, मैप टैग लगाना है आपको। इसके अंदर फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है नेम। तो नेम देना कंपलसरी है। क्यों देना होता है बताता हूँ मैं। डेमो लिखा मैंने फॉर एग्जांपल। अब हमें इस मैप को इस पर अप्लाई करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, आप इमेज में जाओगे तो इमेज में एक एट्रीब्यूट और होता है यूज़ मैप। ओके, तो यूज़ मैप में क्या आता है, जो भी आपने नेम दिया है मैप का वो यहाँ पे आता है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था डेमो, तो मैंने दिया डेमो। बट एक चीज़ और, इसको आपको हैशटैग के साथ डिनोट करना पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हैशटैग के साथ ही वर्क करता है, डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर है। ओके, अब मैप के अंदर क्या आता है, मैप के अंदर हम डिफाइन करते हैं एरिया, कि जो इमेज है
फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इससे कनेक्ट किया तो समझ लो कि ये मैप बन चुका है एक, राइट। ये जो इमेज है ये एक मैप बन चुका है। अब मुझे इस पर एरिया डिफाइन करना है कि कौन से एरिया पे मैं लिंक चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए एक एरिया टैग आता है, एरिया टैग लगाऊंगा। ओके। अब इस एरिया टैग में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक करके बताता हूँ। शेप्स, तो शेप्स हमें किस तरह का शेप में लिंक डालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर और ये सर्कल्स। तो इसमें ना कुछ लिमिटेड्स कुछ शेप्स होते हैं, लाइक आपका सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन और डिफ़ॉल्ट। ओके। और इसमें हमें कोड्स डालने पड़ते हैं कि वो एलिमेंट एक्चुअली हैं कहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा माउस आपको दिख रहा होगा इस इमेज पे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या कोड्स हैं वो मैं बताऊँगा आपको, लिखूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। फिर इसमें तो आपको पता ही है लिंक डालना पड़ता है, और ये ओल्ड एट्रीब्यूट है जो हमने इमेज में पढ़ा था, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ओके। तो एक काम करते हैं, क्रिएट करते हैं, हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं इसकी, रेड वाले रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए आपको लिखना पड़ता है शॉर्टकट RECT रेक्ट। ओके। अब इसके अंदर कोड्स कहाँ से आएंगे, तो कोड्स के लिए क्या करना पड़ता है, पेंट में जाओगे आप, पेंट ओपन करोगे। अब यहाँ पे मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ अपनी, तो ये वाली इमेज थी, ओपन कर लिया मैंने इसको। ओके। अब आप यहाँ नीचे नोटिस करना लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे, जब मैं इसे माउस लेके जाऊँगा, इसलिए ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। जब मैं इस पर माउस यहाँ पे लेफ़्ट इसके लेफ़्ट टॉप पे लेके जा रहा हूँ इस कॉर्नर के, तो ये यहाँ पे दो नंबर्स आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे ध्यान देना प्लीज़। तो जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ इस कॉर्नर पे, तो यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंटर है वो इस इमेज की एक्स पे कहाँ पर है और वाई पे कहाँ पर है, राइट। तो दो कोड्स मिल गए हमें। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए पहले हमें दो कोड्स चाहिए होते हैं, तो दो कोड्स मिल गए हमें, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, राइट। तो पहला नंबर है 152 देन 410, तो हम ये डालेंगे इस वाले कोड्स में। तो 152 कोलन 410, एक हमें कॉर्नर मिल गया। ओके। अब दूसरा कॉर्नर हमें इसका अल्टरनेट चाहिए होता है। अब अल्टरनेट पे क्या है, अल्टरनेट पे आपका 275 देन 485। अब ये आपको अगले कॉर्नर में ऐड करना है, 275 देन 485, राइट। तो ये हमारा ऐड हो चुका है। तो मैंने सिर्फ लेफ़्ट टॉप और राइट बॉटम वाला ही क्यों कॉर्नर चुना, तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, आप दो अल्टरनेट कॉर्नर चुनते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा यहाँ से ऐसे लेके स्क्वायर क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली, राइट। ओके। तो अब देखते हैं इस पर लिंक ऐड हुआ या नहीं। तो ऑफकोर्स लिंक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे कोई URL देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ गूगल का http://www.google.com। अब मैं इसको सेव करूँगा, और एक्चुअली मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि वो क्लियर दिखाई दे, और इसको हम 100% कर लेते हैं, रीसेट। तो आप देखोगे कि मैं कहीं भी लेके जा रहा हूँ तो ये जो मेरा कर्सर है वो पॉइंटर नहीं हो रहा, जो कि लिंक को डिनोट करता है। अब जब मैं इस स्क्वायर पे लेके आऊँगा तो ये देखो कर्सर में चेंज हो चुका है। ओके। और किसी शेप पे लेके जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, सिर्फ इस कर्सर पे हो रहा है। और अब इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो लिंक ओपन हो जाएगा google.com। ठीक है। तो आपको ऐसे भी देखना है कि कैसे काम करे, तो आप सिंपल कर्सर को कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करके टैब प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक आउटलाइन आ गई है। तो ये भी लिंक को डिनोट करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब इंडेक्स पे आती है। ओके। तो अब एक काम करते हैं, सर्कल को देख लेते हैं, सर्कल शेप कैसे क्रिएट की जाती है। आप एक इमेज में मल्टीपल लिंक्स लगा सकते हो, हर शेप पे अलग 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 अलग। ओके। तो अब आते हैं सर्कल पे। तो सर्कल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक्चुअली मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि आपको कोड सही से दिखाई दे। ओके। तो एक शेप हमने क्रिएट कर लिया है इस इमेज के अंदर, रेक्टेंगल। अगला आता है आपका, मैंने एक और एरिया क्रिएट किया है, इसमें मैं चाहता हूँ सर्कल, राइट। अब सर्कल के लिए कितने कोड्स चाहिए होते हैं, रेक्टेंगल के लिए हमें पता चल के 4 कोड्स चाहिए होते हैं, एक हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर और एक हमारा राइट बॉटम कॉर्नर। ओके। अब सर्कल के लिए हमें 3 कोड्स चाहिए होते हैं। पहला कोड्स होता है आपका जो बिल्कुल ओरिजिन होता है सर्कल का, बिल्कुल मिड पॉइंट। ओके। और दूसरा कोड्स होता है हमारा पहला कोड्स में दो चीज़ आती हैं, एक्स और वाई, मतलब ओरिजिन पॉइंट क्या है उस सर्कल का। और दूसरा आता है, एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है। ओके। तो मैंने सपोज कर लिया, आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, मैं सर्कल पे गया और मैंने सपोज कर लिया कि ये इसका ओरिजिन है यहाँ पे।
और ये मैं इसको लेके जा रहा हूँ 430 के अराउंड। ओके, तो अब यहाँ पे आ रहा है 431 एंड 448। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, 430 देन 445, राइट। तो दो चीज़ हमारे पास आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज़ करना है। क्यों करना है, अब हमको चाहिए रेडियस। तो यहाँ पे गए, सर्कल का हाफ था, हम रेडियस पे आ गए। तो आपने देखा होगा एक्स एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो अप्रोक्स ये 470 के आसपास आ गई है, 469 एक पिक्सल का जो सेंटर है। तो मैंने रेडियस क्यों लिया, ऑफकोर्स मुझे सर्कल बनाना है। तो जैसे एक कंपास से हम सर्कल बनाते हैं, पॉइंटर रख के राउंड उसको घुमा देते हैं तो एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट है यहाँ पे भी। तो मैंने रेडियस लिया जो कि डायमीटर का हाफ होता है। तो जो एक्स एक्सिस मेरा इंक्रीज़ हुआ यहाँ से यहाँ तक, ओनली एक्स की वैल्यू जो पहले होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, सेकेंड वाली वाई की वैल्यू होती है। तो वो मेरा आया अप्रोक्स 470। तो ये मेरा x था और ये मेरा y था। तो मेरा जो नया वाला आया है x वो है 470, राइट। और जो मेरा ओल्ड वाला था वो कितना था, 430। तो इसमें से मैंने इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 40। ओके, तो इसका मतलब क्या था कि जो मेरे x की ओरिजिन और डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उसमें से मैंने नई वैल्यू को माइनस कर दिया। तो मुझे उसका हाफ मिल गया, मीन्स मुझे उसका रेडियस मिल गया। तो अब मुझे इस रेडियस को कॉपी करके इसके अगले वाले कोड्स में डाल देना है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और इसमें हम कुछ और खोल लेते हैं। कोई लिंक आप दे सकते हो कुछ भी, फॉर एग्जांपल http www.facebook.com। आप उसको सेव करते हैं, अपने इमेजेस पे चलते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश किया तो आप फिर से आप ध्यान देना, इस पर कोई लिंक नहीं है, इस पर है तो लिंक ऐड हो रखा है, फिर इस पर कोई लिंक नहीं है, फिर इस पर है तो लिंक ऐड हो रखा है। ओके, एंड इसमें क्लिक करूँगा तो फेसबुक की साइट ओपन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप इमेज मैप कर सकते हो, इमेजेस पे आप लिंक ऐड कर सकते हो, सिंपल। ओके, तो इम्पोर्टेंट इसका क्या है गाइज, जैसे और एक चीज़ और कि जो इसका डायमेंशन है डिफ़ॉल्ट इमेज का, उसी पे ये वर्क करेगा। आपने अगर इसका डायमेंशन छेड़ दिया, मीन्स इसको इमेज को बड़ा छोटा कर दिया, उस केस में ये अपना जो उसका ओरिजिन है उसको नहीं मिल पाता है। फिर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए। तो अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको सिंपल बताया आप उतना समझो। जावास्क्रिप्ट वाले सेशन में आएंगे तो फिर उसको क्लियर करेंगे, राइट। तो इमेज में आपका यूज़ ऑफकोर्स होता है कि डिफ़ॉल्ट इमेजेस पे आपको लिंक्स ऐड करने हैं, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, तो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ऑफकोर्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा पिक्चर। ओके, तो गाइस जो न्यू बंदे हैं ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे, अगर आप इस तरह की इस लाइन में इंटरेस्टेड हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।